मेरे बगल में बैठे हैं भुवन चंद जोशी जी, जो बहुत लंबे समय से मेरे मित्र हैं। मुझे लगता है कि जब ये चौधरी भवन के आसपास बैठते थे दुमजले में, और ये कहानी है 25 साल पुरानी, तब से मैं इनकी प्रोग्रेस को देख रहा हूँ। अच्छी बात है कि अपना पर्वतीय व्यक्ति, अपना काम करने वाला व्यक्ति, उत्तराखंडी, वैसे तो हमारे उत्तराखंडी सभी समुदाय के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति समुदाय के हों, लेकिन अभी भुवन चंद जोशी जी जो हमारे बगल में बैठे हैं एक पार्क में, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से इनकी मुस्कान दिखाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि होली मिलन में पिछले 4-5 वर्ष से मधुबन वेंकट हॉल में मैं होली में जाता हूँ तो काफ़ी लोग आते हैं और वहाँ पर भी एक आध गाना मुझे आप गवाते हैं, मतलब कहते हैं अपना थोड़ा थोड़ा गुनगुनाओ, और उसके बाद फ़ोटो वोटो होती है, डांस वांस इस साल भी खूब हुआ था। तो आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल भुवन चंद जोशी जी ने उसी स्थान पर जहाँ पर ये होली मिलन करते हैं, यानी मधुबन वेंकट हॉल में 3 बजे से एक मोटे अनाज की जागरूकता, मोटा अनाज जो हमारे उत्तराखंड में क्या पूरे देश में होता तो हर राज्य में है, लेकिन मोदी जी और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी स्टेट में, मोदी जी पूरे देश में इस बात की जागरूकता कर रहे हैं कि एक मोटा अनाज जो भी होता है वो भी, उसका भी उपयोग घर घर किया जाए। उसमें विशेषकर बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पहाड़ में, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। तो कल जो पार्टी है वो विशेषकर मक्के की है। आपको हर प्रकार से वहाँ पर मक्के की वैरायटी मिलेगी, मक्के का स्वरूप मिलेगा। मक्का किस रूप में खाया जा सकता है, भून के किया जा सकता है, स्वीट कॉर्न के रूप में खाया जा सकता है, क्योंकि भुट्टा भी बड़े बड़े 5 स्टार में, 3 स्टार में स्वीट कॉर्न के रूप में आप खाते हैं। तो आज मधुबन वेंकट हॉल में भी देखिए उसका स्वाद, और कल उसके साथ साथ आपको खीर भी मिलेगी, दलिया। कुछ बातें ये कहना चाह रहे हैं भुवन जोशी जी। मैं तो अभी पार्क में इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया मात्र 5 मिनट पहले, तो मेरे मन में विचार आया कि भाई क्यों ना तुम ये वीडियो के माध्यम से और मेरे यूट्यूब के माध्यम से इस बात को पूरे उत्तराखंड में बताएं कि मोटा अनाज क्यों ज़रूरी है। तो भुवन जी आपको बोल रहे हैं, 2 शब्द आप भी लोगों से आग्रह करिए। नमस्कार मित्रों, जैसा कि मोदी जी ने इस बजट में मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया और मोटे अनाज के लिए बजट में भी प्रावधान ज़्यादा रखे हैं, ऐसे ही माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश है मोटे अनाज को पैदा करने वाला, तो ये अपने किचन का हिस्सा बने, बच्चों में इसकी इच्छा जाहिर हो, खाने की इच्छा जाहिर हो, इसलिए हमारी संस्था अभ्युदय के परिवर्तन ने अभ्युदय एक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन तो लाकर ही छोड़ेंगे। भुवन चंद जोशी जी ने कमर कस ली है कि मोदी जी के हर कार्य को ये हर घर घर तक पहुंचाने वाले हैं। तो इसी के निमित्त कल हमने मधुबन वेंकट और ब्रजलाल के बगल में एक कार्यक्रम रखा है 3 से 6 बजे के बीच में। तो आप सभी को, जैसे राजू ने एक निमंत्रण दिया है, मेरी आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमने आम भी खाए थे उसी जगह। अब मज़ा आ रहा है, कभी आम खाइए, कभी भुट्टा खाइए। अभी लग रहा है मुझे ये एक आध 10-15 दिन में कोई और धमाका जो है, जो भी हमारे यहाँ दिल्ली मुंबई होना चाहिए। हर महीने देखो कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ खाने को भी मिलना चाहिए। हम एक ही संगठन के लोग हैं और एक विचारधारा के लोग हैं। हमको किसी न किसी माध्यम से बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, वार्ड के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ लोगों को किसी न किसी रूप में, एक सामूहिक रूप से, उसको लंगर कह लीजिए, भंडारा कह लीजिए, इस रूप में भी हम लोगों को एकत्रित करने का कोई माध्यम होना चाहिए। ये भुट्टा पार्टी मुझे बड़ी पसंद आई। मौका वैसे कोशिश तो पूरी करूँगा। अब दांत हाथ तो है नहीं, नकली दांत है। अब पता चला झिंगुरे का दलिया, अच्छा झिंगुरे का वो खा सकते हैं, खीर जो होती है वो खीर खाएंगे। क्योंकि भुट्टे में अगर मैंने जोर लगाया, ये दांत जो दिखाई दे रहे हैं ये अब नकली हो गए हैं, क्योंकि 60-65 के बाद बदलने पड़ते हैं। लेकिन भुट्टा तोड़ ताड़ के खा सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत बधाई आपको। और आप लोग भी आइए और भुवन चंद जोशी जी के कार्यक्रम को सब लोग सफल बनाएं, ये मेरा भी निवेदन है। धन्यवाद।